पीएम का जादू 609 स्थान पर रहने वाला अडानी पहुंच गया 2 नंबर पर। अडानी ही अडानी, अडानी ही अडानी, अडानी ही अडानी। आजाद जी, आज देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है अडानी के द्वारा, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ना कि जब सैया हो गया कोतवाल तो डर काहे का। सरकार अडानी को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। फुल पार्टी अब पार्टी बन के नहीं रही, ये गुजरात लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। हमारे दो आज कांग्रेस पार्टी ने एसबीआई में और एलआईसी में जाकर जो प्रदर्शन किया, विपक्ष होने के नाते इससे बड़ा अच्छा कदम नहीं हो सकता। लोकतंत्र की पहचान है विपक्ष के लोग सरकार के गलत नीतियों का विरोध करें। भारत का एयरपोर्ट और बंदरगाह कौड़ियों के भाव में अडानी जी को दिया गया था, उससे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। आज शंका है कि कई रेल और आप देख लीजिए बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के भाव में जो बेचने का काम सरकार कर रही थी, उसको परचेजर बड़े पैमाने पे अडानी जी थी। भाग गए ललित मोदी, भाग गए विजय माल्या, लेकिन ये नहीं भागेंगे। इसकी क्या गारंटी है? आज जब भी सरकार को फंसती है तो अपने एजेंसियों को सामने लाती है। तो एसबीआई कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एलआईसी से बुलवाया जा रहा है कि खतरे की बात नहीं है। तो सवाल है कि खतरे की बात को लेकर आज एलआईसी को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज एसबीआई को इसको लेकर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सवाल तो कटघरे में है ना। आप बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो आरबीआई से जो 60,000 करोड़ रुपया का जो लोन लिए हैं, वो पैसा चुकाए क्या? एलआईसी पे जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोन लिया गया था, उसको पूरा किए क्या? उसकी भरपाई हो रही है क्या? तो सवाल है कि जब आरबीआई में जो पैसा भारत सरकार का उनका जमा होता है, बैंकों का पैसा आरबीआई में जमा होता है, और सरकार आरबीआई से लोन ले रही है और उसको चुकता नहीं कर रही है, तो मैसेज कैसे चला जाएगा? तो सरकार हमको लगता है उसके पीछे छिपने का काम कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एसबीआई जैसे बैंकों को और एलआईसी जैसे लोगों को सामने लाके अपनी बातों को मनवाने का काम कर रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे। उठाना अपने जहाँ पर एक वाजिब बातें हैं। क्यों है आप इसको समझ लीजिए कि जिस तरह से भारत का एयरपोर्ट और बंदरगाह कौड़ियों के भाव में अडानी जी को दिया गया था, उससे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। आज शंका है कि कई रेल और आप देख लीजिए बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के भाव में जो बेचने का काम सरकार कर रही थी, उसको परचेजर बड़े पैमाने पे अडानी जी थी। आज कुछ लोग सवाल करते हैं कि इसका सवाल का क्या जवाब है? तो सवाल का एकदम स्पष्ट जवाब है कि अडानी जी को लेकर सरकार बड़ा सेंसिटिव थी और एक तरह से उनको प्रमोट करने के लिए सारे व्यवस्थाएं की गई थी। तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि अडानी जी का जो व्यवस्था अगर आज होगा, तो जो सरकार जो लोन दी है इसको एसबीआई के थ्रू, पैरवी के थ्रू, और उसका रिकवर नहीं है। और बड़ा आपको हास्यास्पद ये बात को लगेगा कि लोग कहते हैं कि अडानी जी भारत से भागे नहीं। अब बताइए, अभी तक जिसका पासपोर्ट जब्त नहीं किए हैं, क्या गारंटी नहीं है? तो हंसी वाली बात एक पात्र का है कि भाग गए मेहुल चोकसी, भाग गए ललित मोदी, भाग गए विजय माल्या, लेकिन ये नहीं भागेंगे। इसकी क्या गारंटी है? आज जब भी सरकार को फंसती है तो अपने एजेंसियों को सामने लाती है। तो एसबीआई कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एलआईसी से बुलवाया जा रहा है कि खतरे की बात नहीं है। तो सवाल है कि खतरे की बात को लेकर आज एलआईसी को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज एसबीआई को इसको लेके आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा आजाद जी, एक बात और बताइए कि ये जो अडानी का विदेशों में जो इतने प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, और वे सब लोग अब विदेशी जितने भी मतलब इन्वेस्टर हैं, वे लोग अब डरे हुए हैं। 8-10 का तो मेरे पास नाम भी है। जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोल खदाने हैं, वहाँ पर आपका एसबीआई 1 लाख करोड़ रुपया दिया था और ज़बरदस्ती सरकार के द्वारा दिलाया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जिस बात को कहना चाहते हैं, मैं स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ कि इनको जो लोन मिल रहा था वो प्रॉपर्टीज़ पे। आप देखिएगा ना कि आपके पास अगर आप कोई लोन पूरा नहीं कर सकिएगा तो बैंक आपसे रिकवर कैसे करेंगे? बैंकों की ये समस्याएं रहती है। तो आप देखिए कि जो एयरपोर्ट, बंदरगाह
और रेलवे को एसेट को सरकारी कौड़ियों के भाव में जो देने का काम किया गया है वो उनका प्रॉपर्टी बन गया है। उसी के अगेंस्ट में ये लोन पूरे लोग को दिखा रहा भाई इसकी क्या ये अगर जाएगा भाग जाएगा तो क्या करेंगे, तो क्या रिकवर करेंगे। तो ये वही प्रॉपर्टीज को सरकार क्रिएट कराई है, इनको बनाई है, जिसको लेके विपक्षी लोग हंगामा कर रहे हैं। ये वही बात है। तो आप जो बात कर रहे हैं विदेशों में जो पुल मैन से लेके बहुत जगह जो काम कर रहे हैं, तो जब उन लोगों को काम मिलता है कि काम में कोई गड़बड़ी हो तो रिकवर कैसे करेंगे, तो यही चीज़ जो है आज जो कौड़ियों का भाव में जो खरीदा है इसी को दिखाने के काम किया गया है। और आप देखिएगा सेल कंपनी के बारे में आरोप लगा है, वो कंपनी है ही नहीं। तो आप किसी चीज़ को कागजों में दिखा के शेयर को बढ़ाने का काम किया जाए। आप हर्षद मेहता को लीजिए, हुआ तो उस वक्त में सेबी नहीं बनी थी। तो हर्षद मेहता का जो घोटाला क्या था, तो शॉर्ट टर्म में बैंकों से पैसा लेके शेयर बाजार में लगाता था और उसको रिटर्न कर देता था। तो सरकार ने मांगी कि ये घोटाला है, बैंक क्यों उसको शॉर्ट टर्म में पैसा देती है, और वो हर्षद मेहता पैसा देता। उसके बाद जब इसको रोकने के लिए एक संस्थाएं बनी जिसको हम लोग सेबी का नाम से जानते हैं। नहीं, हर्षद मेहता का तो बहुत छोटा सा घोटाला था सर, ये तो मतलब कि 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की घोटाला है। जो पहला घोटाला जब सामने आया तो रोकने के लिए सेबी बनी, तो सरकार ने ये कहा कि हम अब इस तरह का शेयर में घोटाला और सब तरह का जो बिजनेस जो कर रहा है इस सारों पर निगरानी रखेंगे। तो सवाल है कि निगरानी अब सरकार का जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि सरकार जो है सेबी के थ्रू उस पर क्यों निगरानी नहीं रख पाई। आज पूरे विश्व में भारत का साख गिरा है तो हम लोगों की संस्थाएं के द्वारा किया गया, और स्पष्ट है। आप देखिए हिंडनबर्ग का जो बात किया जाता है, तो हिंडनबर्ग में जो सवाल किया गया था उसका जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं है। आज इसके पास कोई जवाब नहीं होने की वजह से ये सारे समस्याएं पैदा हो रहा है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सत्ता पक्ष के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हिंडनबर्ग जो है ये अमेरिकी जो है एजेंसियां हैं जो भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रहता है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बोफोर्स मामले को लेकर सबसे पहले स्वीडिश रेडियो ने पहले बात को लाया था। तो विपक्ष का जो हंगामा, आज जो लोग सत्ताधारी है कल विपक्ष में थे, उस वक्त में इन लोगों को क्यों नहीं लगा कि स्वीडिश रेडियो के बोलने पर आप इतना क्यों हंगामा किया गया है। और ये आरोप बोफोर्स का जो आरोप लगा वो है, और चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी और उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो वही स्वीडिश रेडियो है जो स्वीडन की थी, तो आप इस पर नहीं उठा सकते। देखिए अभी आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो उठाता है कि विदेश के चीज़ों के एजेंसियों पे इतना भरोसा कौन लोग कर रहे हैं, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि हवाला कांड को लेकर भी आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त में वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, उनके अंदर में इस्तीफा लेने के पावर्स थे और एक सुचिता वाली सरकार माना जाता था। तो उन्होंने आडवाणी जी का इस्तीफा लिया और इसके लेके कई लोग नेता कटघरे में आए और उसमें काम हुआ। लेकिन अभी आपको दो घोटाले के बारे में बताऊंगा जो विदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको लेके सरकार चुप है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं पनामा लीक को लेके। पनामा लीक को लेके भारत के कई उद्योगपतियों का नाम उसमें आया था, कई राजनेताओं का नाम आया, और पनामा लीक को लेके बता रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश में उसके भारत के उसके देश के प्रधानमंत्री का पद चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हवाला इस कांड को लेके, पनामा लीक को लेके वहाँ की सरकारें चले गए। कई जगह पे सरकार के नेता और उद्योगपति कटघरे में आए और जेल की यात्रा की। लेकिन भारत में पनामा लीक को लेकर कोई सनसनी नहीं फैला और ना ही किसी का है। अभी दूसरा जो है हिंडनबर्ग आया है, अभी सरकार कटघरे में है। अब हम देखते हैं कि हिंडनबर्ग को सरकार किस तरह से देखती है। तो दो अब घोटाले जो पहले देखे, जैसे कि आप बोफोर्स को लेकर उस जो पहले आया था हवाला को लेकर, तो सरकार उस वक्त में सेंसिटिव होकर उस पर इस्तीफे ली और कार्रवाई हुई। और अब फिर दो आया है, एक पनामा लीक और एक हिंडनबर्ग। तो पनामा लीक में तो कुछ हुआ नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि हिंडनबर्ग को लेकर भारत सरकार उसकी कैरेक्टर को वो कितना उसको स्थान देती है, क्या करती है, ये देखने की ज़रूरत आज है। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने की क्यों नहीं तैयार है कि ये इतने बड़ी घोटाला है। हमारा बजट का 20 से 25 लाख करोड़ रुपया का बजट है और अकेला इतनी बड़ी घोटाला हो जाता है 10 से 12 लाख करोड़ रुपया का, मतलब हमारे बजट का आधा, यानी भारत की मतलब जो बजट पेश हुआ है उसका आधा यदि तो ये घोटाला में चला गया है। इस पर सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है, ये जानने वाली चीज है। देखिए विपक्ष का जो आखिर क्या मजबूरी है सरकार की? जो विपक्ष का जो आशंकाएं हैं
या जो शंकाएं हैं उसकी मेन वजह है कि अडानी गुजरात से निवास करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, और ये खुला जग जाहिर से है कि कई मौके पे हमारे प्रधानमंत्री ने अडानी और अंबानी का तारीफ करते हुए अपनी बातें कही। तो सवाल है कि जब वो लोग कहते हैं ना कि जब सैया हो गया कोतवाल तो डर काहे का, आप इसको चरितार्थ कह सकते हैं कि जब सरकार खुद बचाने पर लगी हुई है तो इसको कौन देखेगा। आज जो सवाल उठा हिंदन वर्ग में वो ईडी को लेकर है कि उन्होंने बड़ी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ईडी कहाँ है, इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। और विपक्ष का तो आसान सा मुद्दा था, आसान सी मांग थी कि आप इसका जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री का एक कमेटी बना के इसका जांच करवा लीजिए, तो ये नहीं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि सरकार अडानी को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। आज नितिन गडकरी जी जब आए तो उनसे जब पूछा गया इनके बारे में तो बोले हमको जानकारी नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि एक केंद्रीय मंत्री को जब इसकी जानकारी नहीं है तो ये एक पर्सनल मामला होता हुआ दिख रहा है। यानी सरकार के सारे मंत्री इस बचाव में लगे हुए हैं, हमारी संस्थाएं भी बचाने के कार्य कर रही है। देखिए, अगर अब गौर से देखा जाए तो अभी 1 मन 100 चल रहा है। दूसरे नंबर पे गृह मंत्री का नाम आता है कि अगर कोई बात प्रधानमंत्री किसी बात को कह देते हैं तो वो अपने आप में कानून बन जाता है और उसको सब लोग कहते हैं। और दूसरा बात है, अगर उसकी बात को कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है या दूसरे कोई बात है तो वो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं। तो 2 आदमी के अलावा तीसरा व्यक्ति, इसमें कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। संभव है कि उन लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, जैसे हमको और आपको है इस तरह उनको भी है, ऑफिशियल जानकारी उन लोगों को नहीं है। तो ये बात कन्फर्म है कि अभी जो पार्टी है जिसको हम लोग फूल पार्टी कहते हैं, फूल पार्टी अब पार्टी बन के नहीं रही, ये गुजरात लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। हम दो, हमारे दो की ही बात चल रही है, ये 2 और इनके 2। तो इस बात को लेके तो आप ये जो प्रश्न उठा रहे हैं लगातार पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और कई विधानसभा में, कई मीडिया चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में लगातार इसके अडानी जी और प्रधानमंत्री के जो दोस्ती है इसको लेकर कई तरह के बातें को ला रहे हैं। तो इस पर अब स्पष्ट है कि सैया हो गए कोतवाल तो डर काहे का, आप इसको कह सकते हैं। धन्यवाद आज़ाद जी।